अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर गुड। स्टूडेंट्स, जो आज हमारे पास टॉपिक है वो तो पता है आपको कि हमारी बुक ख़त्म हो चुकी है। और मैंने आपको जो है ना बीच बीच में से कुछ टॉपिक्स आपको मैंने रिवाइज करवाने हैं जो आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा जो है कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा आप लोगों को, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और एट द एंड ऑफ द डे चाहे मैं आप लोगों को एमसीक्यूज वगैरह टॉप चैप्टर्स के और डेफिनेशन वगैरह वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग रोजाना कुछ कुछ टॉपिक्स क्या करेंगे तो हम जो चैप्टर्स के, तो मेरे चैप्टर 1 आज हमने पढ़े, चैप्टर 10 जो आपके पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आते हुए हैं, तो बेटा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम रिवाइज करेंगे वो है प्रूव दैट मैस अटैच टू अ स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा आपके पास केस 1 है, जब बेटा आपके पास जो है ना एक मैस अटैच होगा स्प्रिंग के साथ, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, ऊपर ये आपके पास देख रहे हैं आप लोग। बेटा कोई मैस है, इसको अटैच किया हमने किसी भी स्प्रिंग के साथ, क्या किया मैंने इसको अटैच किया, ठीक है। जब मैंने इसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया, अब बेटा जो हमारे पास है ना इसकी ये वाली और दूसरी पोजिशन बेटा इसके हमारे पास ये थी, इसके हमारे पास रेस्ट पोजिशन। अगर बेटा मैं इसको जो है ना एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके जाऊंगा या बेटा मैं इसको किसी बी पे लेके जाऊंगा, तो क्या करेंगे बेटा हमारे पास देन वी रिलीज इट एंड इट स्टार्ट टू एंड फो मोशन अबाउट दिस पोजीशन ओ। तो बेटा हम कहते हैं कि ये परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम कहते हैं कि वन ऑफ द सिंपल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। मैं कहता है इफ द स्प्रिंग स्ट्रेच और कंप्रेस, बेटा अगर हम स्प्रिंग को करें स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट जो है ना हमारे पास एग्जैक्ट अ फोर्स ऑन द मैस। अब जैसे अब बेटा इसको ना हमने डिस्टर्ब किया इसकी मीन पोजीशन से, हम इसको ए पे लेके गए या हम बी पे लेके गए। अब जब मैंने वहाँ इसको रिलीज किया इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है। और बेटा हमने पता हुक्स लॉ में हमने ये कहा था कि जितना ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतनी इसमें क्या हो गया हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। स्ट्रेस प्रोड्यूस इन बॉडी इज डायरेक्टली किसको होगी हमारे पास होगी स्ट्रेन के, ठीक है। तो हमने कहा था एफ हो जाएगा हमारे पास माइनस के एक्स। बेटा के हमारे पास क्या था, बेटा हमारे पास था स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है बेटा। यहाँ पे के क्या था स्प्रिंग कांस्टेंट था, और एक्स बेटा जितना हमने उसको डिस्प्लेस किया। तो बेटा फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, हमारे पास के की वैल्यू है। हम कहते हैं वैल्यू ऑफ के इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, मतलब कितना स्प्रिंग हमारे पास स्टिफ है। ये स्टिफ स्प्रिंग हैज लार्ज वैल्यू ऑफ के वाइल सॉफ्ट स्प्रिंग हैज स्मॉल वैल्यू ऑफ के। मतलब अगर जो है ना सॉफ्ट स्प्रिंग होंगे उनकी वैल्यू ऑफ के लार्ज होगी, और अगर हार्ड होंगे तो बेटा हमारे पास इसकी जो है ना वैल्यू ऑफ के लार्ज होगी। फिर हम कहता है न्यूटन सेकंड लॉ, हमारे पास फोर्स क्या होती है एम ए। हमने बेटा कंपेयर किया था वो वाली एफ माइनस के एक्स को एम ए के साथ, तो हमारे पास ए आ गया था माइनस के एम इंटू एक्स। तो हम कहता है कि ए डायरेक्टली होते हैं माइनस एक्स के। हम कहते हैं जब भी कोई बॉडी परफॉर्म करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका एक्सेशन क्या होता है डायरेक्टली होता है टू व्हाट इट्स मेन पोजीशन। फिर बेटा हमने पढ़ी थी रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। हमने पढ़ा था एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को पुश ब्रिंग बैक करे टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है बेटा। और मैं टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट अभी जो है चेंज एनर्जी क्या आती है हमारे पास। बेटा हमने पढ़ा था जो होता है ना मीन पोजीशन। बेटा मीन पोजीशन जो हमारे पास है ना ओ पोजीशन रेस्ट पोजीशन थी हमारे पास, बेटा वहाँ पे हमारे पास जो है ना जो होती है ना काइनेटिक एनर्जी बेटा वो होती है मैक्सिमम, और एट एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास जो होती है ना पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे क्या होती है वो मैक्सिमम, ठीक है। कहते हैं व्हेन इट मूव फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन, जब बेटा मूव करे एक्सट्रीम से मीन तरफ तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, एंड जो कि ना पोटेंशियल क्या करेगी आपस वो डिक्रीज करेगी, एंड वाइस वर्सा बेटा, ठीक है। और टाइम पे हमने कहा था कि हम मालूम कर सकते हैं ये फार्मूला था टी इक्वल्स टू पाई अंडर रूट एम ओवर के। बेटा हमें पता है वेलोसिटी के बारे में और इसका एक्सेशन के बारे में। हम कहते हैं वेलोसिटी जो होगी बेटा मैक्सिमम होगी मीन पे और जीरो होगी एक्सट्रीम पे, ठीक है। बिकॉज के ही आपके पास क्या है मैक्सिमम कहाँ पे है मीन पे है, और बेटा एक्सेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पे और मीन पे क्या होगा वो जीरो होगा। तो बेटा एनी वन हैव क्वेश्चन बेटा इस लॉन्ग में अगर कोई बात समझ ना आई हो बेटा हैंड रेज करें तो मैं आपको क्वेश्चन पता करता हूँ, फिर बेटा नेक्स्ट हम टॉपिक रीड करते हैं। यस बेटा इफ एनी वन हैव क्वेश्चन इन दिस टॉपिक प्लीज रेज हैंड, अदरवाइज बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो रीड करते हैं। ओके बेटा आपका हैंड रेज नहीं हुआ इट्स मीन आपको समझ आ गई टॉपिक। बेटा अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। बेटा टॉपिक नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कि जो है ना प्रूफ दैट सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा हमने प्रूफ ये करना है जो बेटा आपको नजर आए ना सिंपल पेंडुलम ये परफॉर्म करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा सबसे पहली बात यह है कि जब भी चीज़ को करना हो ना प्रूफ कि वो परफॉर्म करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो बेटा आपने असल में करना होगा प्रूफ कि एक्सलेशन
डायरेक्टली किसके है, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन के है, यानी कि ए डायरेक्टली किसके है, माइनस एक्स के है। तो बेटा हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया एक पेंडुलम, ठीक है, क्योंकि मैथ के साथ अटैच है, ठीक है, और जब उसको हमने डिस्टर्ब किया इसकी मीन पोजीशन से, बेटा हम ओ से यहाँ लेकर इसको बी ए में लेके आए हैं। जब मैंने इसको हमने यहाँ से रिलीज किया, इट स्टार्ट टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन ओ, इट्स मीन मैंने ये परफॉर्म करेगी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा हमने कहा था कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ mass of small bob of mass m suspended from a light string of length l fixed at its upper end as shown in figure। तो बेटा हमने कहा था कि when we disturb it from mean position o to a it start oscillating। बेटा जो हमने फोर्स लगाया इसको, जो हमने इसको o से हमने इसको a तक लेके आए, जो बेटा हमने लगाई है फोर्स, बेटा उस फोर्स को हमने नाम दे दिया वो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, बेटा वो फोर्स होगी हमारे पास, होगी वो फोर्स होगी बेटा हमारे पास एम ए, ठीक है, जो फोर्स होगी हमारे पास वो एम ए फोर्स होगी। नो मेरा रेस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, मेरे जब हमने इसको ओ से ए तक लेके आए ना इसको हम लोग, अब एक रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे ए की एक्ट हो रही है जो उसको वापस लेके आ रही है ओ पे, ठीक बेटा, वो रेस्टोरिंग फोर्स बराबर किसकी होगी, क्योंकि बेटा हम ना इसको यहाँ पे क्या है रिजॉल्व कंपोनेंट्स में, बेटा ये आगे नीचे कंपोनेंट ये बेटा होगा हमारे पास होगा एम जी साइन थीटा, ये होगा हमारे पास एम जी कॉस, बेटा एम जी साइड देखिए दक्षिण पास क्या इस साइड पे है, अब अगर होगा ना इस साइड पे वो दक्षिण यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो है डायरेक्शन हमारे पास क्या है वो टुवर्ड्स ऊपर डायरेक्शन हमारे पास है। असल में हम लोग इसको मूव करना चाह रहे हैं इस साइड पे, बेटा समझ लगे ना एम जी साइड थीटा वो लग रहा है इधर लग रहा है, इधर आपको आ रहा है यहाँ पे ना, अब असल में अब डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो गई है, इसलिए यहाँ पे आप साइड किसका आ गया माइनस का, वैसे जो हमारे पास हो गया ना रेस्टोरिंग फोर्स, बेटा वो हमारे पास हो गई है माइनस एम जी साइन थीटा। अब बेटा हमने इस माइनस एम जी साइन थीटा को कंपेयर किया एफ टू एम ए के साथ, तो हमारे पास ये मैथ से मैथ कट गया, ए हमारे पास आ गया माइनस जी साइन थीटा। अब बेटा हमने कहा था अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ थीटा बहुत स्मॉल हो तो जो है ना साइन थीटा वो बराबर किसका थीटा आवर के बराबर होगा हमारे पास होगा, तो यहाँ पे आ गया ए को माइनस जी थीटा आ गया। ये बेटा हमने मैथ में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास थीटा क्या होता है, लेंथ आवर रेडियस, ठीक है, आपने मैथ में जब सेवन में रीड किया था कि हमारे पास थीटा क्या होता है, लेंथ आवर रेडियस, तो बेटा हमारे पास थीटा हो जाएगा लेंथ में जो होगी ना इसको स्केच किया वो एक्स है, और रेडियस बेटा इसकी लेंथ एल है बिकॉज इट मूविंग इन सर्कल पाथ, ठीक है, यहाँ पास आ गया ए आ गया माइनस जी अवर एल इंटू एक्स, बेटा जी भी हमारे पास कांस्टेंट है और लेंथ आल्सो इज अ कांस्टेंट, तो ए क्या आ गया डायरेक्टली बेटा आ गया माइनस एक्स के, तो इट्स मीन कि सिंपल पेंडुलम परफॉर्म करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा यस इफ एनीवन हैव क्वेश्चन इन सिंपल पेंडुलम केस बेटा प्लीज रेज हैंड, बेटा किसी बच्चे को बेटा कोई भी क्वेश्चन हो बेटा अपना हैंड रेज करें आप। यस बेटा इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन आपको बड़ी टॉपिक समझ आ गया बेटा, फिर वही है कि एनर्जी में क्या चेंजिंग आएगी और एक्सेलेरेशन क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगी। यस बेटा मुजम्मिल यासीन आपने हैंड रेज किया। सर ये जो पीछे आपने टॉपिक पढ़ाया ना टाइम पीरियड वाला, जी बेटा थोड़ा सा बता दे, उसका फार्मूला थोड़ा समझा दे। बेटा फार्मूला जो टाइम पीरियड का हमारे पास, बेटा टाइम पीरियड होता है हमारे पास, बेटा हैंड डाउन कर लें, बेटा टाइम पीरियड होता है हमारे पास ठीक है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो बेटा ये टाइम पीरियड हमें ये बता रहा है कि टाइम पीरियड डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ के ऊपर। अगर बेटा लेंथ ज़्यादा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारे पास होगा, ठीक है, और बेटा बाकी और टाइम पीरियड किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब बेटा डिफरेंट मैसेज हो जाए, ठीक है, उस पर टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बेटा इट जस्ट डिपेंड अपॉन द एल, ठीक है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जी तो पता है आपको होता है कांस्टेंट, तो 2 पाई भी हमारे पास यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड जस्ट डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर। बेटा यहाँ से डिफरेंट एमसीक्यूज भी आते हैं कि अगर हमारे पास जो है दो जो है ना बॉब्स हैं डिफरेंट मैसेज के, तो उनका टाइम पीरियड सेम आता है, तो क्यों से टाइम पीरियड सेम आता है, तो हम कहते हैं टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन जो है ना मैसेज, इट डिपेंड अपॉन लेंथ, इफ लेंथ आर सेम सो टाइम पीरियड आर सेम, ठीक है। तो बेटा इस फार्मूले में तभी हमने ये देखा है कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है सिर्फ लेंथ के ऊपर। ओके बेटा, ठीक है सर समझ। ओके बेटा एनीवन हैव क्वेश्चन? बेटा अभी हम आते हैं कुछ एक्सरसाइज को से बेटा करवाए थे मैंने आपको रिवाइज, ठीक है, तो बेटा ये आप कुछ देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन मेरा 10.5 बेटा साथ में रिवाइज करवा रहा हूँ। बेटा इसमें क्या है डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव बताया भी था आपको कि ऐसी वेव जो बेटा मूव करे
जो है ना बैक एंड फोर्थ, ठीक है। बेटा बैक एंड फोर्थ भी कहते हैं इसको, या बेटा हम बोलते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव पार्टिकल ऑफ वेव मूव पैरेलल, ठीक है। तो बेटा ऐसी वेव्स जिनको मूव करें बैक एंड फोर्थ या पैरेलल, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है बेटा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज मेड अप ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। इसमें होती है कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन होती है। बेटा एग्जाम्पल बताइए आपको, साउंड वेव, अर्थक्वेक वेव्स, वाइब्रेशन इन गैस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बेटा ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? ऐसी वेव्स बेटा जो मूव करें अप एंड डाउन, तो बेटा मूव करें परपेंडिकुलर, दैट वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव बेटा मूव करती है जो ना इज मेड अप ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ से, ठीक है। उनका होता है मोशन अप एंड डाउन, तो बेटा अप इज नोन एज क्रस्ट एंड डाउन इज नोन एज ट्रफ। और बेटा इसके एग्जाम्पल हमारे पास है लाइट वेव्स एंड वाटर वेव्स। तो बेटा तीन डिफरेंस बेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं। बेटा अगर आपके पास लिखे हुए नहीं भी है या कि गुम हो गए, बेटा आप ये स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपके पास सेव हो जाए, और फिर बेटा आप यहाँ इसको याद भी कर लें। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है ये, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। भाई चैप्टर 1 में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बेटा इंशाल्लाह जो है ना मेरे ख्याल में जो है ना इस पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड में ना कि डिफरेंस करें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में। बेटा ये आप तीन डिफरेंस वहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक पहला डिफरेंस क्या है, ये बाई डेफिनेशन हमारे पास है कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो मूव करती है बैक एंड फोर्थ, और जो सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव करती हैं बैक एंड फोर्थ, और ट्रांसवर्स वेव मूव करती है अप एंड डाउन या परपेंडिकुलर मूव करती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव बेटा जो है ना हमारे पास वो मूव करती हैं, बनी होती हैं कंप्रेशन से और रिफ्लेक्शन से, और ट्रांसवर्स बेटा बनी होती हैं क्रस्ट से और ट्रफ से। बेटा एग्जाम्पल बताइए आपको, साउंड वेव, अर्थक्वेक की वेव या वाइब्रेशन इन गैस मॉलिक्यूल्स में। और बेटा ट्रांसवर्स वेव एग्जाम्पल बस क्या आई हैं, लाइट वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, एक्सेट्रा, ओके बेटा। नेक्स्ट में क्वेश्चन हमारे पास है कि ड्रॉ आर ट्रांसवर्स वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 एंड वेवलेंथ ऑफ 4। बेटा ये कह रहे हैं एक ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ करें जिसका एम्पलीट्यूड 4 हो और वेवलेंथ कितना हो हमारे पास हो, सॉरी एम्पलीट्यूड 2 हो एंड वेवलेंथ इज 4 सेंटीमीटर। बेटा ये हमने ट्रांसवर्स वेव बनाई है। अब देख सकते हैं बेटा, देखिए ना ये 0 है, 1 2 3 4, तो बेटा ये यहाँ तक इसका जो है ना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा बेटा हमारे पास एक इसका वेवलेंथ है, और जो बेटा जो ना हाइट है हमारे पास वो है 2 सेंटीमीटर। इसमें आपने ये एक वेव बनानी है बेटा। वेव बनाते हुए याद रहे कि जो यहाँ पे लिखा है जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना 0, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, बेटा 1 पे इसका क्रस्ट ही आएगा, ठीक है, और 3 पे क्या आएगा इसका ट्रफ आएगा, ताकि इसकी वेवलेंथ क्या हो हमारे पास हो 4 सेंटीमीटर हो। तो बेटा ये आपने बना लेनी है। बेटा इसके अलावा 10.10 क्वेश्चन बेटा हमारे पास शामिल है कोर्स में ना। बेटा 10.10 में कह रहे हैं कि डिस्क्राइब डज इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। क्या फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज करने से वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगी? बेटा आपको फार्मूला पता होगा कि v क्या होता है, f लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा v ओवर f, ठीक है। ये फार्मूला नीचे लिखा भी एक लैम्डा हो जाएगा v ओवर f। मतलब बेटा वेवलेंथ का और फ्रिक्वेंसी का आपस में क्या इनवर्स रिलेशन है। अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को करेंगे ना इंक्रीज, तो आपके पास वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। बट इसका आंसर क्या होगा, नो, वेवलेंथ डज नॉट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव, बिकॉज फ्रिक्वेंसी डज नॉट depend upon the source which produce waves per second, but wavelength of wave depend upon the magnitude of the wave। तो जो रिलेशन हमारे पास वो इनवर्स रिलेशन है। अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आपके पास वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। तो कहना फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कंक्लूड दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेज देन देयर वेवलेंथ क्या होगा हमारे पास बेटा वो डिक्रीज करेगा। तो बेटा ये आपको बेटे क्वेश्चन भी लिखवाया भी है आपको मैंने कॉपी के ऊपर, तो मैं दबा से बता रहा हूँ। बेटा इसका आंसर होगा नो, फ्रिक्वेंसी इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी डज नॉट इंक्रीज इट्स वेवलेंथ, बिकॉज frequency and wavelength both are inversely to each other. If we increase frequency, its wavelength decreases and vice versa। तो बेटा ये आप पे पास जो है इसका रिलेशन हमारे पास है, ये आपने लिखा है रिलेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। बेटा ये पूरा लिखना है आपने, ऊपर बस आपने जस्ट लिखना है कि नो इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी डज नॉट इंक्रीज इट्स वेवलेंथ, ओके बेटा। बेटा टॉपिक बेटा ये बेटा हमारे पास कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन थे जो बेटा आपको मैंने बताए हैं।
बेटा अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे, एक्साइज क्वेश्चन जो बेटा आपको मसला करता हो, बेटा वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। कि मेरी नज़र में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं खुद आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर बेटा आपको किसी चैप्टर में कोई टॉपिक में मसला हो कहीं से भी, तो बेटा आप वो टॉपिक मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, बेटा मैं आपको टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, ये तो मैं अपनी तरफ खुद से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि मुझे पता है कि इन टॉपिक बच्चों को मसला पेश आएगा, इसलिए बेटा मैं खुद रिवाइज करवा रहा हूँ। इफ़ एनीवन कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें किसी बच्चे का मसला हो, बेटा वो भी यहाँ पे अपना टॉपिक बता सकता है मुझे, बेटा मैं उसका भी टॉपिक वो वहाँ पे उसको हम लोग रिपीट कर लेंगे। ओके बेटा, आप कुछ न्यूमेरिकल बेटा मैंने करवाना है आपको। बेटा सबसे पहले बेटा 10.3 न्यूमेरिकल बेटा करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, असल में 10.3 और 10.1 न्यूमेरिकल दोनों बेटा सेम ही है, इसलिए मैंने कहा 3 करवा दूँ ताकि आपके पास जो है ना 1 भी आपका साथ रिवाइज हो जाएगा। बेटा इसमें कह रहे हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। बेटा इसकी लेंथ दी हुई है हमारे पास 1 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड इट्स टाइम पीरियड प्लेस ऑन अर्थ एंड ऑन मून। मतलब बेटा अर्थ में भी आप टाइम पीरियड फाइंड करें और यू आल्सो फाइंड टाइम पीरियड ऑन मून। ठीक है, और अगर बेटा द वैल्यू ऑफ जी जो है ना मून के ऊपर वो 1/6 द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ है। ठीक है, तो बेटा वैल्यू ऑफ जी जो है ना अर्थ में क्या होती है 10 होती है, तो मून पे क्या होगी बेटा 10 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 1.67 आपके पास होगी वैल्यू। तो बेटा टाइम पीरियड फार्मूला क्या होता है, ठीक है 2 पाई अंडर एल जी। देखिए फार्मूला ठीक है होता है 2 पाई अंडर एल जी। बेटा लेंथ 1 है, बेटा पहले मालूम किया अर्थ के ऊपर, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है जी की अर्थ की 10 वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पर अर्थ लगा 2 सेकंड्स। और दूसरा बेटा हमने मालूम किया मून के ऊपर, तो वहाँ मैंने वैल्यू पुट किया 1.67, तो यहाँ पर अर्थ लगा 4.9 सेकंड। तो बेटा बहुत आसान न्यूमेरिकल था। वी हैव टू फाइंड दिस टाइम पीरियड अर्थ पे भी और मून पे भी। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे इसके फाइंड करके बता दिए। नेक्स्ट बेटा करेंगे हम लोग 10.5 न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा इसमें कह रहे हैं कि इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स। बेटा 100 वेव्स मीडियम में पास करें 20 सेकंड्स में, कह रहे हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगी। ठीक है, और कैलकुलेट इट्स स्पीड आल्सो, अगर वेवलेंथ क्या हो 4 हो। बेटा पहले हम मालूम करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। बेटा पता है आपको फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम। कितनी वेव्स है 100 है, टाइम कितना है 20, तो 100 20 कितना हो जाएगा आ जाएगा 5 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड क्या होता है 1 नंबर एफ, तो 1 नंबर 5 0.2 आ गया। एंड वी होते हैं एफ लेमडा, बेटा एफ हमारे पास 5 है और लेमडा क्या दिया हुआ था 0.0 जो है ना हमारे पास वो दिया हुआ था बेटा लेमडा दिया था हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 0.06 हो गया हमारे पास, यहाँ पास आ गया 0.3 मीटर पर सेकेंड। बेटा इसकी हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो बेटा आज यहाँ तक जो बेटा मैंने आपको बताया था कि बेटा रिवाइज करवाना है, बेटा ये टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करवाने थे। बेटा अगर आपका कोई चैप्टर 1 से कहीं से कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल है, कोई बात समझ नहीं आई, बेटा अपना हैंड रेज करें मुझे बताएं, बेटा मैं करवाता हूँ आपको। यस बेटा, इफ एनीवन हैव क्वेश्चन एनी टॉपिक रिलेटेड, बेटा अपना हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, बेटा मैं आपको वो क्वेश्चन टॉपिक बेटा करवा दूंगा आपको। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।